ऋतिक रोशन की जीवनी एवं उनकी सफलता की कहानी। आज के समय में बॉलीवुड की दुनिया में ऋतिक रोशन सबके चहेते एवं सबसे मशहूर एवं लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्मी सितारे ऋतिक रोशन ने अपने आप को फिल्मी जगत में कई फिल्मों के द्वारा नई बुलंदियां प्राप्त की है। ऋतिक रोशन के अंदर अच्छी कलाकारी करने का तो हुनर है ही, इसके अलावा ऋतिक रोशन एक बेहतरीन डांसर भी हैं। आज के समय में कुछ गिने चुने ही ऐसे कलाकार हैं जो ऋतिक रोशन के जैसे कलाकारी के साथ साथ अच्छा डांस भी कर सकने में सक्षम होते हैं। फिल्मी जगत की दुनिया से ऋतिक रोशन को कई सारे सम्मान मिल चुके हैं। आज के समय में ऋतिक रोशन को भारत का सबसे आकर्षित एवं मल्टी टैलेंटेड कलाकार माना जाता है। हमने ऋतिक रोशन को मल्टी टैलेंटेड कलाकार इसलिए कहा है क्योंकि डांस और अभिनय के अतिरिक्त ऋतिक रोशन स्टेज परफॉर्मर और पार्श्व गायक भी है। इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अभिनय को भारतीय दर्शक और इनके आलोचक भी पसंद किया करते हैं। यह एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी किरदार के अभिनय को आसानी से निभा सकने में सदैव सक्षम और सफल रहे हैं। फिल्मी जगत का ये सितारा अपने बचपन की उम्र से ही अभिनय करने में माहिर है और यह अभिनय अपने बालकाल की उम्र से ही करते आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले टेलीविजन के डांस प्रोग्राम में अपने डांस का प्रदर्शन किया था और अपने इसी डांस प्रदर्शन से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आज के समय में यह फिल्मी सितारा सभी दिलों में अपनी चमक बनाने में सफल रहा है। आज हम इस लेख के माध्यम से आप सभी लोगों को ऋतिक रोशन के जीवन परिचय एवं उनकी सफलता के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी इस चमकते सितारे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। फिल्मी जगत के इस मल्टी टैलेंट सितारे का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में 10 जनवरी 1974 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जिसकी जन्म से हाथ या पैर की 6 अंगुलियां होती हैं, वह काफी सौभाग्यशाली एवं सबके दिलों पर राज करने वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋतिक रोशन के दाहिने हाथ में बचपन से ही एक अतिरिक्त अंगूठा भगवान ने दिया हुआ है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर तो बुजुर्गों द्वारा कही गई यह बात सत्यापित हो जाती है। भगवान द्वारा उनको प्राप्त यह एक अनोखी देन है और आज के समय में ऋतिक रोशन के पास दौलत और शोहरत दोनों मौजूद है। ऋतिक रोशन के पिता का नाम राकेश रोशन है और यह फिल्म निर्माता के रूप में फिल्मी जगत में कार्य करते हैं। ऐसे कलाकार को जन्म देने वाली मां का नाम पिंकी रोशन है। ऋतिक रोशन की एक बड़ी बहन है और उनकी बहन का नाम सुनैना रोशन है। रोशन परिवार में ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन फिल्मी जगत में संगीत निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। मिला जुला कर ऋतिक रोशन का पूरा परिवार कहीं ना कहीं फिल्मी जगत से ताल्लुक रखता है। ऋतिक रोशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को मुंबई स्कॉटिश स्कूल से प्रारंभ की थी। कॉमर्स की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज को चुना। ऋतिक रोशन ने अपनी प्रारंभिक एवं कॉलेज की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वह यूएस चले गए थे। ऋतिक रोशन ने अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करने के लिए 20 दिसंबर वर्ष 2000 को सुजैन खान के साथ विवाह रचा लिया। मगर सुजैन और ऋतिक का विवाहित जीवन केवल 14 वर्षों तक सही तरीके से चलता रहा था। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार ऋतिक रोशन का तलाक सन 2014 में हुआ था। सुजैन और ऋतिक के विवाहित समय के दौरान सुजैन और ऋतिक को माता पिता बनने का मौका मिला। इन दोनों विवाहित जोड़ियों को उस समय रेहान और रिधान नाम के 2 पुत्र हुए थे। ऋतिक और सुजैन के तलाक के बाद ऋतिक का संबंध बॉलीवुड अभिनेत्री बाबरा मौरी से जोड़ा गया था। इस अभिनेत्री के अलावा ऋतिक रोशन का प्रेम संबंध फिल्मी जगत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ भी जोड़ा गया था। साल 2000 में राकेश रोशन द्वारा निर्मित और लिखित फिल्म कहो ना प्यार है भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के जरिए फिल्मी जगत के 2 सितारों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को भारतीय दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई थी। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म सुपरहिट हो गई थी जिसकी वजह से उनका करियर काफी जल्दी सिनेमा जगत में उभरता हुआ नजर आया था। इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऋतिक रोशन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3 और बैंग बैंग आदि कई प्रसिद्ध फिल्में ऋतिक रोशन ने फिल्मी जगत में दी है। एक समय ऐसा था जब ऋतिक रोशन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती चली जा रही थी। 2003 में प्रीति जिंटा के साथ ऋतिक रोशन ने सबसे सुपरहिट फिल्म कोई मिल गया में मुख्य भूमिका का किरदार निभाया था और इसी फिल्म के वजह से ऋतिक के करियर में एक नया मुकाम दर्ज हो गया।
इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अभिनय को खूब पसंद किया और ऋतिक रोशन ने अपने इस फिल्म के अभिनय से सभी भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया था। अभी बीते वर्ष 2019 में ऋतिक रोशन ने 2 बड़ी फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में की है। ऋतिक रोशन ने 2019 में फिल्म सुपर 30 की थी, जिसे दर्शकों का काफी पसंद किया गया। फिल्म बिहार के आनंद कुमार के जीवन पर आधारित थी। उसके बाद ऋतिक रोशन ने 2019 के अंतिम तक टाइगर श्रॉफ के साथ वार फिल्म में अभिनय किया। भारतीय पर्दे पर ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की यह धमाकेदार फिल्म सफलता को हासिल करने में कामयाब रही थी और इसके साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। ऋतिक रोशन ने अपनी काबिलियत और अपने हुनर के दम पर अब तक कुल 237 से भी अधिक अवार्ड को भारतीय सिनेमा जगत से जीता है। उनमें से कुछ प्रमुख आवाज इस प्रकार निम्नलिखित हैं। 2001 में कहो ना प्यार है फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 में ऋतिक रोशन को कोई मिल गया फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजिश किया गया था। वर्ष 2007 में धूम धूम फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। जोधा अकबर फिल्म के लिए 2009 में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को 2012 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया था। जब ऋतिक की पत्नी सुजैन को ऋतिक और बाबरा मोरी के संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋतिक का घर छोड़ दिया था, परंतु वर्ष 2014 में ऋतिक और सुजैन फिर से एक साथ रहने लगे थे। आप सभी लोगों ने तो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के विवाद के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि इन दोनों का आपसी विवाद कुछ चरम सीमा पर था। इन दोनों फिल्मी सितारे की लड़ाइयां उन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी रही थी। सुजैन और ऋतिक के अलग होने का कारण भी कंगना रनौत को बताया जाता था। कंगना रनौत ने अपने एक साक्षात्कार में लोगों से बताया कि ऋतिक रोशन उनका आकर्षण पाने के लिए उनके पीछे इधर उधर घूमते रहते हैं। इस साक्षात्कार का जवाब देते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना रनौत की दिमाग की स्थिति खराब है और वह मुझे इंडस्ट्री में नीचे गिराना चाहती है। 2019 के उतार चढ़ाव सफर के बाद ऋतिक रोशन की फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिश 4 2020 में सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। अभी इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में कुछ साफ तौर से पता नहीं है। यदि हमें जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है, हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऋतिक रोशन के पूरे जीवन परिचय दे हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कला है या फिर कोई ऐसी स्पेशलिटी है जिसके जरिए आप सफल हो सकते हैं, तो उसका प्रयोग जीवन में सफल होने के लिए अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में अपनी कला को समझना चाहिए और अपने अंदर छुपे हुए कला को बाहर निकालना चाहिए। अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर कोई भी इंसान थोड़ा परिश्रम करके अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकता है। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत ऋतिक रोशन का जीवन परिचय एवं उनके जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको पसंद आई हो, तो आप इसे अपने मित्रजनों एवं परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। यदि इस लेख से संबंधित आपके सुझाव या का किसी भी प्रकार का विचार है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।